नमस्कार दोस्तों, सरफराज सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए साइंस यानी विज्ञान का मास्टर रिवीजन क्लास लेकर आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में अनुवांशिकता, रक्तचाप, पाचन तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनुवांशिकी जो है किससे संबंधित है, तो अनुवांशिकता संबंधित है। आपको बता दें कि अनुवांशिकी का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल है। और इन्होंने यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा को चुना था। उसके बाद देखिए अनुवांशिकता की इकाई जो है जीन है। अब चलिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए शरीर में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से रक्तचाप होता है यानी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। उसके बाद देखिए पाचन तंत्र में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं। तो देखिए पाचन जो है आपको मुख से ही शुरू हो जाता है और संपूर्ण पाचन आपको छोटी आंत में संपन्न होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। तो ऑप्शन में धान, मूंगफली, बाजरा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खैरा रोग जो है आपको धान से संबंधित है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए मूंगफली में जो है टिक्का रोग होता है और बाजरा में जो है हरित बाली रोग होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है। तो ऑप्शन में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो देखिए वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है, तो नाइट्रोजन है। हम आपको कई बार बता दिए हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन गैस पाया जाता है और इसकी मात्रा जो है 78% है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको 0.03% पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है 0.001% पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि कहाँ सुनाई नहीं देता है। तो ऑप्शन में पृथ्वी पर, पानी में, चंद्रमा पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्वनि जो है कहाँ सुनाई नहीं देता है, तो चंद्रमा पर नहीं सुनाई देता है क्योंकि चंद्रमा पर जो है निर्वात होता है यानी वहाँ कोई भी माध्यम नहीं होता है ध्वनि के लिए। क्योंकि देखिए ध्वनि को जो है चलने के लिए या सुनाई देने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए देखिए पृथ्वी पर वायुमंडल है, पानी भी एक माध्यम है ध्वनि को चलने के लिए, मगर चंद्रमा पर जो है आपको निर्वात है इसीलिए वहाँ ध्वनि नहीं सुनाई देता है। वहाँ एक दूसरे व्यक्ति अगर आप बात करते हैं तो वहाँ आप सुन नहीं सकते, वहाँ एक मशीन के द्वारा सुना जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विद्युत का कुचालक है। तो ऑप्शन में चीनी मिट्टी, अभ्रक, कांच, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्न में कौन विद्युत का कुचालक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा यानी चीनी मिट्टी हो गया, अभ्रक हो गया, कांच हो गया, यह सभी आपको विद्युत का कुचालक है। मान लीजिए इस तरह का ऑप्शन आपके कहीं एग्जाम आए तो आपको ऑप्शन से उत्तर छांटने में आसानी होगा, इसीलिए यह क्वेश्चन हम लेकर आए थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और आप लोग जम के तैयारी कीजिए क्योंकि देखिए जो अगर कट ऑफ 90 जाने वाला था अब समझ लीजिए कि 93, 94, 95 जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 20 से 25 दिन बाद होगा। तो इसमें फिर बच्चे जो है बहुत मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तो स्वाभाविक है जो कट ऑफ बढ़ने वाला है। तो आप लोग भी पढ़ाई में कमी नहीं कीजिए और पढ़ते रहिएगा, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में अमीनो अम्ल कहाँ मिलते हैं। तो ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, प्रोटीन में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्न में जो है अमीनो अम्ल कहाँ मिलते हैं, तो प्रोटीन में मिलते हैं। क्योंकि देखिए प्रोटीन जो है 20 अमीनो अम्ल मिलके बना होता है। आपको बता दें कि शरीर में जो है यानी मानव के शरीर में 20 अमीनो अम्ल की ज़रूरत होता है। 10 आपको जो है खुद शरीर में बनता है और 10 आपको जो है जो भी आप पदार्थ खाते हैं प्रोटीन युक्त उसमें मिलता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट से तत्काल ऊर्जा मिलता है और ग्लूकोज में तत्व जो है आपको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद देखिए वसा में जो है सबसे ज़्यादा कैलोरी यानी 9.3 कैलोरी 1 ग्राम वसा में पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हेल मछली किस संघ का जंतु है। तो ऑप्शन में आर्थ्रोपोडा, सरीसृप, स्तनधारी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए व्हेल मछली जो है किस संघ का जंतु है, तो व्हेल मछली जो है आपको स्तनधारी है। क्योंकि आपको हम कई बार बताए हुए हैं कि व्हेल मछली जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और जितने भी स्तनधारी है, ठीक है, चाहे हम लोग हैं या मतलब मानव है या व्हेल है या जितने भी चूहा है, खरगोश है, इन सब के हृदय में आपको 4 कोष्ठक पाया जाता है यानी स्तनधारी के हृदय में 4 कोष्ठक पाया जाता है। उसके बाद देखिए पृथ्वी का सबसे बड़ा जंतु संघ कौन है, तो आर्थ्रोपोडा है। इसमें आपको कौन कौन आता है, तो मच्छर आ गया, मधुमक्खी हो गया, लाही हो गया इत्यादि, यह सब आपको आर्थ्रोपोडा में आता है। उसके बाद देखिए सरीसृप वर्ग में आपको क्या आ गया, आपको सांप आ गया, घड़ियाल आ गया, छिपकली आ गया, डायनासोर आ गया, यह सभी आपको सरीसृप वर्ग के जंतु है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन में लाल रंग, बैगनी रंग, पीला रंग, हरा रंग। तो देखिए किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। आपको बता दें कि ट्रैफिक लाइट में जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए आप दूर से ही देख लेते हैं कि ट्रैफिक है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा दूर तक जाता है। वह जो है ज़्यादा मतलब लाल प्रकाश जो है ज़्यादा बिखरता नहीं, ठीक है, ज़्यादा फैलता नहीं है, इसीलिए जो है इसे ट्रैफिक लाइट में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आपको बता दें कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस प्रकाश का होता है, तो बैगनी का होता है या बैगनी रंग का होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में रेशम उत्पादन, मछली उत्पादन, मधुमक्खी उत्पादन, अंगूर उत्पादन। तो देखिए पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो पीसी कल्चर आपको मछली उत्पादन संबंधित है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए सेरी कल्चर जो है रेशम उत्पादन संबंधित है, एपी कल्चर आपको मधुमक्खी उत्पादन संबंधित है, और वीटी कल्चर आपको अंगूर उत्पादन से संबंधित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन में रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो देखिए विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है, और इसमें जो है हड्डी कमजोर हो जाता है। आपको बता दें कि हड्डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो है धमाकेदार ऑफर के साथ बिहार बीएड एंट्रेंस अंतिम समय की तैयारी के लिए स्पेशल नोट्स दे रहे हैं। जो नोट्स हम आपको पहले 99 यानी 100 रुपये में दे रहे थे, वही नोट्स जो है अब मात्र हम 49 यानी 49 रुपये में दे रहे हैं। तो देखिए आप लोग के पास अभी 20 से 25 दिन पर्याप्त समय है, और देखिए अब जो है थोड़ा कट ऑफ भागेगा, तो इसीलिए आप लोग मेरा नोट जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। यह मेरा नंबर है 70 50 38 71 42। आप इस नंबर पर गूगल पे या फोन पे के माध्यम से 49 रुपये पेमेंट कीजिए, और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो हम आपको सभी नोट्स भेज देंगे। क्योंकि देखिए आप कहीं से भी तैयारी में कमी नहीं कीजिए, और पहले से जो भी हमारे 300-400 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको और भी हम साइंस का या जीके जीएस का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि देखिए अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो हम भी चाहते हैं कि कुछ और आपको दे दे, तो इसीलिए आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी बनता है क्योंकि? तो ऑप्शन में पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यह ताप का जल्दी और शोषण करता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रेशर कुकर में जो है भोजन जल्दी क्यों बन जाता है? क्योंकि देखिए प्रेशर कुकर का जो अंदर का दाबमान यानी दाब जो है हमारे वायुमंडल के दाब से ज़्यादा हो जाता है, और वहाँ जो है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ भोजन जल्दी बन जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन में लोहा, जस्ता, टीन, आयोडीन। तो देखिए समुद्र के जल में जो है आयोडीन पाया जाता है, ठीक है, यानी नमक पाया जाता है। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो है खारे पानी वाली समुद्र कौन है? तो वो डेड सी है, यानी जो है मृत सागर है, ठीक ना। वहाँ आप अगर तैरिएगा तो आप डूब नहीं पाइएगा, इतना वो खारा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहीवाल किसकी प्रजाति है? तो ऑप्शन में भेड़, गाय, भैंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साहीवाल जो है किसकी प्रजाति है? तो गाय की है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए मेरिनो जो है भेड़ की प्रजाति है, और मुर्रा जो है भैंस की प्रजाति है। आपको अगर आएगा तो इसी तीनों में से एक आएगा, यानी मुर्रा हो गया, मेरिनो हो गया, साहीवाल हो गया, इसे जरूर आप याद रखेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल चींटी में कौन अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लाल चींटी में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर और इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? तो ऑप्शन में 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। तो देखिए पृथ्वी की अपेक्षा जो है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो है 1/6 होता है, यानी पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण है उसका 1/6 भाग जो है चंद्रमा पर पाया जाता है। अब आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण जो है आपको ध्रुव पर पाया जाता है, यानी पृथ्वी के ध्रुव पर, और सबसे कम जो है विषुवत रेखा पर पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ऑप्शन में डायनेमो, इलेक्ट्रिक हीटर, पंखा, सौर सेल। तो देखिए सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर सेल बदलता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और इलेक्ट्रिक हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, और पंखा जो है आपको विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जितने भी तीन ऑप्शन थे लगातार 3 दिन से इस क्वेश्चन को हम रिपीटेशन कर रहे थे। तो देखिए धोवन सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए नमक का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है। और खाने वाले सोडे का यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन में क्रूक्स कांच, क्राउन कांच, पैरेक्स कांच, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धूप चश्मे के लेंस में जो है क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन हम सभी जो ऑप्शन में इंक्लूड कर दिए हैं और सभी का डिस्कशन हम कर देते हैं। तो देखिए आपको बता दें कि क्राउन कांच, ठीक है, तो क्राउन कांच का प्रयोग जो है विद्युत बल्ब बनाने में होता है। उसके बाद देखिए पायरेक्स कांच का प्रयोग जो है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में होता है। तो आप इसे जरूर नोट कर लेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहसुन और प्याज किस कुल का पौधा है। तो ऑप्शन में लिलिएसी, पाल्मी, ग्रेमिनेसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लहसुन और प्याज जो है लिलिएसी कुल का पौधा है। उसके बाद आपको बता दें कि सुपारी हो गया, तार हो गया, नारियल हो गया, यह आपको पाल्मी कुल का पौधा है। उसके बाद देखिए ग्रेमिनेसी कुल में आपको आ जाता है गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बांस हो गया, गन्ना हो गया, यह सभी आपको ग्रेमिनेसी कुल में आता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम थोड़ा हिंट कर देते हैं। तो आप पहला ले लीजिए चार्ल्स डार्विन, और दूसरा ले लीजिए वाटसन एंड क्रिक, और तीसरा ले लीजिए मेंडल, ठीक है, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ले लीजिए। तो इसी में से एक कोई सही उत्तर है, तो आप लोग सही उत्तर दीजिएगा। और आप लोग को इस 20 में कितना मार्क आया है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपके पास भी पर्याप्त समय है तो मेरा नोट जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।